और वहीं बजट 2026 को लेकर चला आ रहा करोड़ों देशवासियों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी और खास बात तो यह है कि वे वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। और इस बजट में टैक्स से लेकर सोशल स्कीम तक कई मोर्चों पर सरकार अहम घोषणाएं भी कर सकती है। लोकसभा में बजट भाषण के 1 से 1.5 घंटे तक चलने की उम्मीद है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की खर्च योजनाएं, कर प्रस्ताव और नीतिगत दिशा निर्देशों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। तो जिसका इंतजार था, अब उसमें कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, क्योंकि 10:11 हुए हैं। तो 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज बजट पेश करेंगी और करोड़ों लोगों का इंतजार खत्म हो। एमएसएमई सेक्टर को लेकर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस लाल पिटारे से बजट से रोजगार सृजन की उम्मीदें भी जताई जा रही है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ये बजट पेश करेंगी और इसी के साथ पहली महिला वित्त मंत्री बन जाएंगी जिसने 9वीं बार लगातार बजट पेश किया। और देखिए, कुछ ही देर में बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो जानकारी है अलग अलग जगह से लेना वो भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार किस तरह का बजट से जो उम्मीदें हैं वो लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं। और 3 अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ बने हुए जय त्रिपाठी और राजस्थान से 2 सहयोगी, एक तो बीकानेर से के सिंह और सीकर से रमेश शर्मा। सबसे पहले देखिए, क्योंकि राजस्थान के पास भी आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जय, और किस तरह की उम्मीदें यूपी वासियों को इस सेंट्रल बजट से है? चाहेंगे जिस तरीके से आज आम बजट पेश किया जा रहा है, जो बजट की हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं लोगों की निगाहें इन बजट पे रहता है। आज जिसे कि प्रधानमंत्री काल का अगर हम बात करें तो 9वां आज बजट पेश होने जा रहा है। और 9वें बजट की बात करें तो वित्त मंत्री सीतारमण जिस तरह से आज बजट अभी 11 बजे से प्रारंभ कर देंगी। और उसमें अगर हम मुख्यतः अगर बात करें तो जो ये बजट है वो 11 करोड़ 2 लाख रुपए का रहने वाला है। उसमें कई चीजें हैं। अगर हम पहले के बजट से बात करें तो आज काफी उथल पुथल होने वाला है, काफी चेंजिंग होते हुए नजर आएगा। और 2027 विधानसभा का चुनाव भी है। अगर उसको देखते हुए देखा जाए तो ये आज का जो बजट है वो बहुत ही आम और बहुत ही खास माना जाएगा। इसमें काफी चीजों में युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें और लोगों को कहीं न कहीं राहत मिलती हुई भी नजर आएगी। सबसे बड़ी बात अगर हम करें डिफेंस के लोगों को ले, इसमें कई चीजों पर चर्चा की जाए और उन पर सुधार करने की बात करें। किसानों की बीमा योजना में जो है लाभ देने की बात करी जा रही। वहीं बात करें तो जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के स्लैब में भी परिवर्तन करने की लगातार यानी कि जय देखिए, माना जाए कि कुल मिलाकर यूपी वासियों को बड़ी राहत मिल सकती है। अजय, आसपास कुछ लोग भी हैं, अगर बातचीत हो सकती है तो? हाँ सर, इस वक्त अगर हम बात करें तो सारी निगाहें लोगों की बजट पे है। बजट के बाद अगर हम बात करें तो जब वो खुशी का माहौल होगा तब कहीं न कहीं लोग हमारे साथ जुड़ते हुए और बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी ठीक है जय, वापस लौटूंगी आपके पास। राजस्थान सीधे लिए चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो कई उम्मीदें लगाए बैठी हुई है। अब से कुछ देर का वक्त है जो इंतजार करना होगा। के आपके कुल धर्मेंद्र, ठीक है अजय, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि अक्सर देखिए जय, ये हमेशा देखा जाता है, क्योंकि ऐसा विपक्ष भी कहता है, ये हम नहीं कह रहे, विपक्ष भी ऐसा कहता है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं उसके लिए एक अलग सुविधा होती है, एक अलग बजट सा एक उनको लाभ मिलता है। तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल हर्षा, अगर हम बात करें तो जिस तरीके का बजट आने वाला है, बजट पे सबकी निगाहें हैं। लेकिन वहीं सरकार की बात करें तो सरकार प्रयास करता है कि वो बजट दिया जाए जिससे लोगों को लाभ होता हुआ नजर आए। लेकिन वहीं पर कहीं अभी आप देखेंगे जब बजट पास होगा तो कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ नाराज भी नजर आएंगे। और विपक्ष हर बार की तरह कहीं न कहीं बजट पर हमला बोलता हुआ फिर नजर आएगा। उसका साफ कहना है कि जब चुनाव होने वाले थे, 2027 का चुनाव है, क्योंकि ये अगर बजट बात करें तो 2026 और 27 को लेकर है। तो जब ये 2026-27 को लेकर 27 में विधानसभा का चुनाव है तो उनका मानना जाए कि ये जो बजट आने वाला है ये कहीं कहीं लुभावना होगा, जो आम जनता को लुभाने का काम करेगा। और चुनाव में इसकी बड़ी महत्वपूर्णता रहेगी, क्योंकि लोग इसी बजट के आधार पर वोट करते हुए जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, विपक्ष हमला बोलने के लिए तैयार बैठा और बोलता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन बात ये होती है कि जिस तरीके से बजट आएगा इससे किस तरीके से आम जन को लाभ मिलेगा, क्योंकि आम बजट है। इस पे महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं को किस तरीके से, गृहिणी जो घर में काम करती हैं उनको इसमें किस तरीके की राहत मिलती हुई नजर आएगी, युवाओं
की बात करें तो युवाओं को जो भी खरीदारी की बात करते हैं तो उस पर किस तरीके से लाभ होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात जो किसान को कहीं ना कहीं खुश करने की लगातार बात चल रही, किसान किस तरीके से खुश होता हुआ नजर आएगा, चाहे हम उनकी किस्त की बात करें, जो लोन में किस्त है उस किस्तों को लेकर बात करें, चाहे एमएसपी की बात करें या अन्य तरीकों से बात करें, तो किसान को भी कहीं ना कहीं खुश करने के लिए भी इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। वहीं हम बात करें तो रेल का भी बजट है, तो लोगों का आवागमन की बड़ी वो रहता है कि लोगों का आवागमन ज्यादा रहता, तो इसमें रेल बजट का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो 2027 से पहले अगर हम हफ्ता बात करें तो ये जो बजट है ये बहुत ही खास रहने वाला है और लोगों के मन माफिक कहीं ना कहीं बजट आने वाला है। लेकिन अब जब ये बजट आएगा तो आप ये देखेंगे कि तरह तरह की चर्चा होंगी, लोगों कहीं पलटवार होगा तो कहीं कोई खुश होगा तो कहीं कोई नाराज होगा। तो जब भी ये बजट आता है, ये पहली बार नहीं, ये नवा बजट है, लेकिन इससे पहले भी अगर हमने देखा विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर होता हुआ नजर, और जितनी भी तरीके से बजट हुआ उसमें कहीं ना कहीं कोई भी कमी निकालने की वो के लिए खड़ा नजर आया। और सबसे बड़ी बात, विधानसभा सत्र भी फरवरी में ही चालू होने जा रहा है, उससे पहले अगर जिस तरीके के बजट आएगा, ये बजट कहीं ना कहीं बहुत ही काम आने वाला हो, उस पर भी चर्चा भी होंगी। लगातार 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो उसमें जो आज का बजट आने वाला है ये कहीं ना कहीं सरकार को लाभ देने का काम करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बात की, एक बार जय के पास वापस चलते हैं। जय, मैं एक बार पढ़ रही थी कि अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया, उनसे मीडिया ने सवाल किया कि बजट को लेकर क्या उम्मीद है, तो अखिलेश यादव का ये कहना है कि सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं, तो बजट से तो क्या ही होगी। लगातार देखिए विपक्ष जो है वो हमलावर लगातार नजर आ रहा है, अभी तक तो बजट पेश भी नहीं किया गया है। बिल्कुल आप अगर यूपी की बात करें तो यूपी की सियासत में लगातार पक्ष विपक्ष इस तरीके की बातें आती रहती है। अगर हम बात करें, विपक्ष का काम है हमला बोलना और वो हमला बोलते रहते हैं। हम वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो किसी भी मुद्दे की बात कर लें या कोई भी बजट पे बात करें या कोई भी चीजों को लेकर अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सबसे पहले हमला बोलते हुए नजर आते हैं सरकार पर। अब यहाँ पर जब बजट आ रहा है तो बजट को लेकर भी कहीं ना हमला बोलते हुए नजर, उनका साफ कहना है कि जो ये बजट है ये बजट लुभावना बजट रहता है, और जब जब चुनाव आता है या चुनाव के समय ही इस तरीके की बजट पेश कर दिया जाता है जिससे जनता जो है उस बजट में ही गोलमोल ठीक है जय, वक्त की थोड़ी सी कमी है और देखिए वक्त का इंतजार भी है कि अब से कुछ ही देर में, देखिए सिर्फ 10 मिनट का लगभग वक्त बाकी है, 10-11 मिनट का, जब बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।